बकरी का ताजा गोश्त उड़ता हुआ सीधा मेरी झोपड़ी में आ गया और आकर गिरा सीधा मेरी कमर पर। देखिए हुजूर, मैं अब भी ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। हुजूर, आप ही बताइए, बिना दैवीय चमत्कार के किसी गरीब बुढ़िया को गोश्त का टुकड़ा मिल सकता है क्या? बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी इस आखिरी बात ने अदालत का दिल छू लिया है। आओ, तुम यहाँ आओ और इस पे बैठो। माता हो तुम, माता हो, पालनहारी जग जननी हो, सबकी भाग्य विधाता हो। चले हमेशा गलत रास्ते, हम सब इसके आदी हैं। कष्ट तुम्हें माँ हम देते हैं, हम तेरे अपराधी हैं। नास्तिकों, तुम दैवीय शक्ति और उसके चमत्कारों पर अविश्वास करते हो। तुम सब पर 500 मुद्राएं जुर्माना, दैवीय शक्ति को न मानने के जुर्म में। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। बूढ़ी अम्मा, तुम गोश्त पकाओ, हम सब मिलकर खाएंगे। महाराज, इस नाचीज के साथ शराब का एक एक दौर और हो जाए जमकर। सरकारी वकील, तुम भी आओ। तुम भी आओ। जय हो, जय हो। अरे जय हो, जय हो। अजब दास की सचमुच उसने न्याय किया। सज्जनों, 2 साल बाद उलट पुलट का दौर समाप्त हुआ और महाराज ने फिर से गद्दी संभाल ली। तो सूबेदारनी भी लौट आई। अजब दास के मन में है सवाल। अब सुनो कहानी उसी मुकदमे की श्रोतागण। सुनो कहानी पता लगाना है असली माता का, जिसमें पता लगाना है असली माता का। बच्चे की असली माता भला कौन है आखिर? बच्चे की असली माता भला कौन है आखिर? ये पता लगेगा घेरा खड़िया। तेरी किस्मत अच्छी है उषा, यहाँ का जज भी सचमुच का जज नहीं है। वो तो अजब दास है, पियक्कड़ अजब दास। जाने क्या ऊट पटांग किया करता है कचहरी में। बड़े बड़े चोर तक छूट जाते हैं। अमीर आदमियों से भारी रिश्वत लेने के बाद भी उन्हें बख्शता नहीं है। फैसला हमेशा हमारे जैसे लोगों के फायदे का ही करता है। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद करना। इसे कह दे कि मैं कसम खाकर कह दूंगा कि मैं बच्चे का बाप हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सुमन। और साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि मेरे ये कह देने से ना तो मैं कहीं बन जाता हूँ और ना ये तो बात ही बेकार की है। तुम जानते हो कि ये शादीशुदा है। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जज कहाँ है? मालूम है किसी को? वहाँ अंदर भी कोई नहीं है। लगता है भाग गया। चलो बाहर ढूंढते हैं। चलो। हे भगवान, कितनी भीड़ है बाहर। इन छोटे लोगों के शरीर से आने वाली बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा सर दर्द करने लगता है। देखिए, जब तक इस जज की जगह कोई दूसरे जज की नियुक्ति नहीं हो जाती, आप जो भी बोले सावधानी से सोच समझकर बोले। ऐसे मैंने क्या कह दिया? मुझे तो इन सीधे और सच्चे लोगों से बहुत प्यार है। मैं तो इन लोगों को बहुत चाहती हूँ। बस इनकी बू से मेरा सर दर्द करने लगता है। क्या यही वो नायक है? मेहरबानी करके सूबेदारनी साहिबा, अब इस तरह के सख्त अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें। कम से कम तब तक जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि महाराजा ने नए जज की नियुक्त कर दी है और इस हरामी के पिल्ले जबदार से हमारा पीठ छूट गया है। चल, साला बचकर निकल जाना चाहता था। भाग रहा था साले।
फांसी पर लटका दो साले को। फांसी पर लटकाने से पहले इसका लबादा तो उतार लो। ये रहा इंसाफ का पुलिंदा। ये ले। मुझे तो इसे पहली बार देखते ही से चिढ़ हो गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जरा एक कपड़ा दे दो। अभी भी कुछ बचा है जो देखना चाहता है? हाँ, तुम कुत्तों को देखना चाहता हूं। नमस्कार कुत्तों, कुत्तों को नमस्कार। क्या हाल चाल है कुत्तों? कैसी चल रही है कुत्तों की दुनिया कुत्तों? अब चाटने के लिए दूसरा जूता मिल गया ना कुत्तों? सावधान! मैं राजधानी से आया हूं नए जज की नियुक्ति के लेकर महाराज का हुक्मनामा। नए जज की नियुक्ति के संबंध में कहा गया है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को इस शहर के जज के पद पर नियुक्त करते हैं जिसने इस देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवन की रक्षा की। वो आदमी इसी शहर का है, उसका नाम है अजब दास। हम उसके शुक्रगुजार हैं। कौन है अजब दास? कोई जानता है? ये है अजब दास जी। क्या क्या हो रहा है यहाँ सब ये? श्रीमान जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि महामहिम अजबदास जी तो पहले से ही जज के पद पर आसीन थे। श्रीमान जी, इन चौधरी ने शिकायतें की थी और इसी आधार पर महामहिम अजबदास जी को महाराज का दुश्मन घोषित कर दिया गया। भगाओ इन्हें यहाँ से। चल। और देखो, महामहिम के साथ अब कोई बदतमीजी या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, समझे? खबरदार। बड़ा तालियां पीट के हंस रही थी, काश उसने देख लिया हो। कैसा कहर टूटा है हम पर, गजब हो गया ये तो। श्रीमान जी, हमारे लिए क्या आदेश है? कुछ नहीं कुत्ता भाई, कुछ नहीं। चाटने के लिए अब दूसरा जूता मिल गया ना कुत्तों? इसे रिहा किया जाता है। शिवदास, हुजूर। जाओ, जाकर बढ़िया शराब लेकर आओ। हुजूर। मुझे एक मुकदमे का फैसला करना है। और तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। शिवदास, कानून की वो मोटी किताब लेकर आओ बैठने के लिए। कार्रवाई शुरू होने से पहले एक जरूरी ऐलान मैं लेता हूं। मर गए। हाँ, तो अब कार्रवाई शुरू की जाए। बड़ा ही बेहुदा मुकदमा है श्रीमान। मुलजिमा ने एक बच्चे का अपहरण किया है और अब उसे लौटाने से इनकार करती है। काफी हसीन है। हाँ, तो अब कार्रवाई शुरू की जाए। वकील साहब, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं और खास तौर से तुमसे। हुजूर, पुरानी कहावत है कि खून का रिश्ता दुनिया में सभी रिश्तों में सबसे पवित्र होता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है एक मिनट। अदालत ये जानना चाहती है कि वकील साहब फीस कितनी लेते हैं। माफी चाहता हूं श्रीमान, अगर फीस 5000 मुद्राएं। लेकिन ये सवाल कुछ अटपटा सा लगा हुजूर। वाह, सुना आप लोगों ने? सवाल अटपटा है। अरे इसलिए पूछा था कि अच्छे वकीलों की बहस मैं जरा दूसरी तरह से सुनता हूं। धन्यवाद श्रीमान।
हाँ, तो मैं खून के रिश्ते की बात कर रहा था। दुनिया में सभी रिश्तों में सबसे गहरा और पवित्र संबंध होता है माँ और उसके बच्चे के बीच खून का संबंध। क्या इससे गहरा रिश्ता दुनिया में कोई दूसरा है? क्या कोई माँ से उसके बच्चे को अलग कर सकता है? श्रीमान, मानवीय प्यार के महान क्षणों में यह बच्चा इसकी कोख में आया। 9 माह तक माँ ने इसे अपने गर्भ में धारण किया, अपने खून से सींचा और प्रसव की पीड़ा से। श्रीमान जी, अगर जंगली शेरनी से भी उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो भी किस तरह तड़पती छटपटाती घूमती है। अरे ये तो प्रकृति की देन है। ये जो कुछ भी इन्होंने कहा या जो जो अभी और कहना चाहते थे, उसके जवाब में तुम्हें क्या कहना है? वो मेरा है। बस यही कहना है? अरे कोई सबूत है तुम्हारे पास? आखिर वो बच्चा तुम्हें क्यों दे दिया जाए? मैंने अपना तन मन धन लगाकर उसको पाला है, खुद तकलीफ सहकर उसको हर तरह का आराम दिया, खुद भूखे रहकर उसको खिलाया पिलाया, अपने आराम का कभी नहीं सोचा। महोदय, जरा गौर कीजिए, इसने अपने और बच्चे के बीच खून के संबंध की कोई बात ही नहीं की। अदालत ने गौर किया। धन्यवाद श्रीमान। अब इजाजत चाहता हूं कि ये औरत जिस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, देखिए जो दुख से बेहाल है, जिसका पति भी मर चुका है और जिसके दिल में बस ये डर समाया हुआ है कि कहीं बच्चे से भी हाथ तो धोना पड़े, इजाजत दीजिए कि ये औरत अपने जज्बात आपके सामने रख सके। निर्दयी तकदीर की ये कैसी क्रूर क्रीड़ा है श्रीमान, कि मुझे एक माँ को, अपने बच्चे से बिछड़ी हुई माँ को बताना पड़ रहा है अपनी बेचैन हालत के बारे में, अपनी आत्मा की तड़पन के बारे में, अपनी जागती बीती रातों के इस बारे महिला में। के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो शर्मनाक है। इसे अपने ही पति के महल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जायदाद की आमदनी पर पाबंदी लगा दी गई है और निहायत ही बेरहमी से इसे बताया जाता है कि सारी की सारी संपत्ति सूबेदार के वारिस के नाम है। बच्चे के बगैर ये कुछ कर ही नहीं सकती और तो और हम वकीलों की फीस का भुगतान तक नहीं कर सकती। देखिए, आप मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए। हमने तय किया था ना। रुको 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 रुको। ये जायदाद वाली बात अदालत के दिल में गहरे बैठ रही है। ये मानवीय भावनाओं का सबूत है। धन्यवाद श्रीमान। अब इजाजत दीजिए कि अदालत के सामने तथ्यों का खुलासा करूं। महोदय, बदकिस्मती से वाकयात की कड़ियां कुछ इस तरह से जुड़ी कि विजयदशमी के पर्व के दिन अपनी जान बचाने के लिए भागते समय बच्चा भानु प्रताप अपनी मां से बिछड़ गया और महल की बाबरचिन उषा ने उसे उठा लिया। और सूबेदारनी को फिक्र बच्चे की नहीं, उन साड़ियों की थी। कौन कौन सी साड़ी चप्पलें साथ ले जानी। लगभग 1 साल बाद उषा को बच्चे के साथ पहाड़ों के गांव में देखा गया, जहां के बाद में उसका विवाह भी हुआ। पहाड़ों पर, गांव में? जी। वहां पहुंचे कैसे तुम? हुजूर, पैदल चलकर। वो बच्चा तब भी मेरा ही था। मैं उस बच्चे का बाप हूँ हुजूर। क्या तुम्हारे ही साथ उषा की शादी हुई थी उस पहाड़ी गांव में? नहीं हुजूर, इसने वहाँ एक किसान से शादी कर ली। अरे क्यों? इसके साथ सोने में मजा नहीं आता था क्या? बता दो, शर्माओ नहीं। मैंने शादी की बच्चे की वजह से कि उसके सर पर एक छत हो जाए, उसको ठिकाना मिल जाए, इसलिए। ये तो लड़ाई पर गया हुआ था हुजूर। तो अब ये तुम्हें अपनाना चाहता है। अब मैं आजाद नहीं हूँ हुजूर। इसका मतलब वो बच्चा हराम की औलाद है, तुम्हारी बदचलनी का नतीजा। और बच्चों की तरह वो भी एक बच्चा है, बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैर, अब जरा लपेटा जाए। अरे बड़ी लंबी बहस होती जा रही है। मैं समझ रहा हूं मुझे बेवकूफ बनाने के लिए जो खिचड़ी पकाई है तुम लोगों ने। अरे तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, नंबरी खोचर। हाँ, हमारी क्यों सुनोगे तुम? अरे मैं क्या समझती नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें घूस लेते हुए। बकवास मत करो, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं लिया ना। हमारे पास है ही क्या देने को? सही बात है, बिल्कुल सच। इन भूखे नंगे लोगों से मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अरे ऐसे तो मेरी भी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इन्हें इंसाफ चाहिए, पर मुफ्त में। अरे इंसाफ का भी पैसा लगता है। बाजार में कद्दू भी खरीदने जाओगे तो जेब में पैसे डालकर
जानते हो कि कद्दू वाला दाम मांगेगा, पर जज के पास खाली हाथ ऐसे आते हो जैसे 13वीं की दावत में जा रहे हो। कहावत है ना कि घोड़े के नाल लगाए गए तो मेढकी ने भी टांगे फैला दी। और ये भी कहावत है कि खाली घुड़साल से लंगड़ा ही घोड़ा भला। पादने वाले को अपना पाद भी इत्र की तरह लगता है। अदालत में गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इस पर 10 मुद्राएं जुर्माना। वाह, ये अच्छा इंसाफ है। तुम हम लोगों पर इसलिए भड़क रहे हो क्योंकि हमें इन वकीलों की तरह लच्छेदार बातें बनाना नहीं आता। बिल्कुल। अरे तुम लोग तो इतने गधे हो कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए यही ठीक है। तुम बच्चा इस औरत के हवाले करना चाहते हो? अरे इसे तो बच्चे के पोतड़े धोना भी नहीं आता। इतनी लाट साहब की बेटी है ये। अरे इंसाफ के बारे में तुमसे ज्यादा तमीज तो मुझे है। इस बात में दम है तुम्हारी। अरे मैं तो एकदम जाहिल हूं। देखो, इस लबादे के नीचे पहनने के लिए बढ़िया पाजामा भी नहीं है मेरे पास। अरे मेरा तो सारा खाने पीने में खर्च हो जाता है। खैर, अदालत की मानहानि के लिए इस पर भी 10 मुद्राएं जुर्माना। अरे तू तो एकदम बुद्धू लड़की है। तुझे चाहिए था कि तू मुझ पर आंखों के तीर चलाती, कमर मटका मटका के मुझे रिझाती, और ये सब करने के बजाय तूने मुझे अपने खिलाफ कर लिया। 20 मुद्रा जुर्माना। अरे 30 भी कर दे तो भी जो कहना है कहूंगी, तेरे मुंह पर कहूंगी। पियक्कड़, बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की? अरे तू समझता क्या है अपने आप को? तुझे शर्म नहीं आती है देखकर कि मैं कैसे तेरे डर से कांप रही हूँ? तो इन्हीं लोगों का गुलाम बनकर इनके हितों की पहरेदारी कर रहा है। अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से ही तो इनकी हिम्मत होती है लूट मार करने की। हमारे आदमियों को लड़ाई पर भेजा जाता है। घूसखोर कहीं का, तेरे लिए मेरे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे उतनी भी नहीं जितनी चोरों डाकुओं के लिए होती है। कर ले तुझे जो करना है। एक बार नहीं तो 100 बार बच्चा मुझसे छीन सकता है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, तेरे जैसे जल्लाद और कसाई ही हमेशा जज की कुर्सियों पर बैठे होते हैं, जो अपने ही लोगों पर जुल्म ढाते हैं। अब 20 मुद्राएं हो गया जुर्माना, और अब मैं तुम्हारी काय और नहीं सुनूंगा। ये अदालत है, कोई शराब खाना नहीं है। एक जज के तौर पर मेरी यही इज्जत रह गई है। तुम्हारे मुकदमे में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरा मुकदमा, कहाँ है वो दोनों पति पत्नी जो तलाक चाहते हैं? ये मुकदमा 15 मिनट के लिए मुलतवी किया जाता है। अरे अब तो फैसला अपनी जेब में समझिए रानी साहिबा। जीत पक्की, गवाहों की भी जरूरत ना पड़े शायद। चौपट कर लेना ओह, मेरा सर खेत दर्द करने लगा। अरे हुजूर, ये मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं। सुना है तुम लोग तलाक चाहते हो? जी हुजूर। कब से साथ रह रहे हो तुम दोनों? 50 साल हुए हैं हुजूर। तो अब अलग क्यों होना चाहते हो? हुजूर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कब से? शुरू से ही हुजूर। ठीक है, विचार करने के बाद फैसला दूंगा। पहले जरा दूसरा मुकदमा निपटा लो। बैठ जाओ। शिवदास, हुजूर, बच्चे को लेकर आओ। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि अगर तुम्हारा होता तो क्या तुम ये नहीं चाहती कि वो अमीर हो जाए? अरे तुम्हारे कहने भर की देर है कि वो तुम्हारा नहीं है। बच्चे के पास होंगे घोड़े, नौकर चाकर, महल में भिखारी खड़े रहेंगे लाइन लगाकर। क्यों, तुम नहीं चाहती कि वो अमीर हो जाए? सुनिए श्रोतागण, उस लड़की उषा ने गुस्से में भरकर क्या क्या कहना चाहा, पर कहा नहीं। सोने चांदी से लदे हैं जो वो पत्थर का दिल रख
चलते हैं, वो भूखे दुखी गरीबों के सीने पर चढ़कर चलते हैं। मैं नहीं चाहती लाल मेरा आगे चल कर के ऐसा हो, कोमल सा दिल हो उसका, मैं जैसी हूँ ये वैसा हो, कोमल सा दिल हो। और सच नहीं है, मुझे इतना भी समय नहीं दिया गया कि मैं मुन्ना को तैयार करके ला। लगता है जैसे सुअरों के बाड़े में रहता हूँ। मैं सुअर नहीं हूँ, मगर कुछ लोग हैं जो वाकई है। बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अभी बताती हूँ। तो मुझे आपने वादा किया था, हो गए, मेरी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनिए सुनिए, मुल्जिमा और फरियादी, अदालत ने आप दोनों की दलीलों को सुना, लेकिन अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि बच्चे की असली मां कौन है। लेकिन जज होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है